दोस्तों हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं यह बहुत ही सामान्य सी समस्या है, परंतु इसका समाधान आपको आसानी से नहीं मिलता है तो लोग बहुत परेशान रहते हैं। ये देखिए, यह है हिबिस्कस का हमारा प्लांट है जिसे गुड़हल भी कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे इसे हमने एक ग्रो बैग में लगाया हुआ है, 12 इंच का ग्रो बैग है, परंतु इसकी जो कलियां हैं पूरी तरह से नहीं खिलती हैं। कलियां तो इसमें ढेर सारी आती हैं, आप देखेंगे इसमें कलियां ढेर सारी बन रही हैं और भी नए नए बड्स आ रहे हैं, परंतु कलियां पूरी तरह से नहीं खिलती हैं। जबकि आप देखेंगे इसमें इतने अधिक बड्स आ चुके हैं कि अगर इसके पूरे फूल खिल जाएंगे तो बहुत ही सुंदर यह पौधा दिखाई देगा, परंतु इसकी जो कलियां पूरी तरह नहीं खिलने के जो कारण हैं उसके बारे में हम पूरी जानकारी आगे देंगे कि आपको क्या करना है कि आपके पौधों की कलियां पूरी तरह से खिल जाएं। क्योंकि आप देखेंगे कि यह जो हमारा गुड़हल का पौधा है बिल्कुल उसी तरह की मिट्टी में हमारे 3 और गुड़हल के पौधे लगे हुए हैं, परंतु इस एक जो पौधे में ही यह समस्या आ रही है। बाकी जो पौधे में फूल हैं बिल्कुल अच्छी तरह से खिल रहे हैं। और देखिए इसमें जो कलियां हैं वह बिल्कुल मुरझाई सी लग रही हैं, बहुत जल्दी ही यह गिर भी जाती हैं। और बाकी आप देखेंगे, देखिए इधर में जो और भी पौधे लगे हुए हैं वहाँ की कलियां पूरी तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से खिल रही हैं। तो क्या समस्या हो सकती है? अब हम पानी तो बराबर सबको बराबर ही दे रहे हैं, पानी कम ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। और तीनों के तीनों चारों पौधे जो हमारे लगे हुए हैं इनको जो हम खाद देते हैं, खाद भी हम समान मात्रा में ही सबको देते हैं। तो इस पौधे में समस्या जो आ रही है उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखेंगे आप इसे धूप की बात करेंगे तो धूप भी हम समान रूप से सारे पौधे एक जगह ही रखे हुए हैं, तो हमारे यह धूप की समस्या नहीं है, पानी की समस्या नहीं है और खाद की भी समस्या नहीं है। परंतु उसके बाद में भी अगर पूरी तरह से कलियां नहीं खिल रही हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप आगे देखते जाइए। क्योंकि जब भी गुड़हल के जो इतने सारे कलियां लगने के बाद में नहीं खिलता है तो बहुत दुख होता है। और जब हम सुबह सुबह गार्डन में देखने के लिए जाते हैं तो अन्य पौधों में तो फूल खिले होते हैं, परंतु इस एक पौधे में ढेर सारी तो कलियां लगी हुई हैं परंतु इस तरह से वह गिरी हुई दिखाई देती हैं। तो इसके लिए हम जो खाद का उपयोग करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें आमतौर पर पता तो चलता नहीं है कि इसमें हम क्या खाद देंगे, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं जिसके कारण यह समस्या आ सकती है। देखेंगे इसके जो बड्स हैं नीचे से हल्के से पीले होते जा रहे हैं और बहुत ही जल्दी यह ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे यह जो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट को हम बेस के रूप में ले रहे हैं। यह है बोन मील। बोन मील को आपके लिए ऑप्शनल है, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट का आप उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग बोन मील का उपयोग करना पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा यह लाल पोटास है, हमें कितनी मात्रा में लेनी है उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। अब हमें करना क्या है, देखिए एक ट्रे में हम लगभग 1 से 1.5 मुट्ठी के आसपास में वर्मी कंपोस्ट ले रहे हैं। आप किसी भी खाद को डालने से पहले उसका एक बेस होना चाहिए जिसमें वह अच्छी तरह से मिलाकर हम पौधों में दें। तो हमने गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं, हमने यहाँ वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया है। हमने इसमें सिंगल सुपर फास्फेट डाल दिया है लगभग 1 चम्मच के आसपास। और अब इसके अलावा हम दे रहे हैं यह जो लाल पोटास होती है वह भी 1 चम्मच, और यह है एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट भी हम लगभग 1 चम्मच के आसपास में मिला देंगे। अब ये मिक्सचर को आप मिला दीजिए और मिलाने के बाद में हमें करना क्या है वह भी अच्छी तरह से देख लीजिए। मिक्सचर को अच्छे से मिलाकर ही पौधों में डालें। थोड़ी सी खाद कम हो जाएगी तो चलेगा, बहुत अधिक खाद का उपयोग पौधों में नहीं करना चाहिए। और यह केमिकल वाली जो खादें होती हैं यह हम फूलों के पौधों में आसानी से डाल सकते हैं। हम जो घर में सब्जियों के पौधे होते हैं उनमें यह पौधों में यह खाद डालने को मना करते हैं। तो अब हल्की हल्की हम चारों तरफ में इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर देंगे और देखेंगे हम इसकी जो बारीक कुछ जड़ें होंगी हम उसे भी बाहर में जो निकल चुकी होंगी हम उसे भी हटा सकते हैं। जो बारीक बारीक जड़ें होती हैं उसको भी हटा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और इसके बाद में हम इसमें चारों तरफ में इस खाद को
बराबर चारों तरफ में मिलाकर डाल देंगे। आमतौर पर गुड़हल के पौधे हैवी फीडर प्लांट होते हैं, इसमें बहुत अधिक खाद की जरूरत पड़ती है और बोन मील का उपयोग आमतौर पर इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि लोग इसे जो गुड़हल के फूलों का उपयोग पूजा के लिए भी करते हैं, तो हम इसलिए बोन मील का उपयोग नहीं कर रहे हैं। सिंगल सुपर फास्फेट उसकी जगह हमने लिया है क्योंकि फास्फोरस की जो कमी है वह बहुत ही, जो बड्स गिरते हैं, जो कलियां नहीं खिलती हैं, बहुत अधिक जरूरी होता है। इसके अलावा यह है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड का जो काम होता है जड़ों को मजबूती देता है और इसके अलावा हम आप अगर लेना चाहें तो सोनाटा भी बाजार में मिलता है। इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रेंट इसमें मिल जाते हैं और सारे जितने माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं वह पौधों के लिए जो जरूरी होते हैं वह सारे इसमें होते हैं, तो इससे आपकी कलियां भी अच्छी तरह से खिलने लग जाएंगी। तो इसका उपयोग कैसे करना है वह भी देख लीजिए। इसे हम 1 लीटर पानी हमने लिया है और इसमें लगभग 2 से 3 ड्रॉप हम सोनाटा का डाल दे रहे हैं। और देखिए यह सोनाटा बिल्कुल काले रंग का इस तरह से जाता है और ह्यूमिक एसिड भी इसी तरह से काली होती है। अब इसके अलावा हम ह्यूमिक एसिड का भी उपयोग कर देते हैं। ह्यूमिक एसिड को भी हम उतना ही ले रहे हैं, लगभग 2 ड्रॉप के आसपास में, 2 से 3 ड्रॉप ही इसमें जाने हैं और इस पानी को अच्छी तरह से आपको हिलाकर मिला देना है। अब इस जो पानी को आप पौधों की जड़ों में भी डाल सकते हैं और पौधों के ऊपर में स्प्रे भी कर सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करना है, लगभग महीने में 2 महीने में एक बार ही करना है जब आपको इस तरह की समस्या दिखाई दे। नहीं तो ह्यूमिक एसिड को आप पानी में मिलाकर जड़ों के आसपास भी डाल देंगे तो जड़ें मजबूत होती हैं। किसी भी पौधों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से हम पौधों को स्प्रे कर दे रहे हैं। अब आने वाले समय में हम इसका पूरी तरह से रिजल्ट देखेंगे कि इसमें हमारे जो कलियां हैं पूरी तरह से खिल रही हैं या नहीं खिल रही हैं या और क्या समस्या आती है। तो अब इसका 15 दिन के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि पौधों में किसी भी खाद का जो हम उपयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें लगभग 15 दिनों के बाद ही मिलता है। तो इस तरह से आपको पौधों में जो माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, आप सीवीड का भी उपयोग कर सकते हैं और सीवीड को डाल देने से भी इसमें जो पौधों में माइक्रोन्यूट्रेंट अगर मिल जाएंगे जड़ों के आसपास में तो इसकी जो कलियां हैं पूरी तरह से खिलने लग जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही और हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।